करेंगे हम लोग, जिसमें फर्स्ट वन है साइन थीटा, रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और ये जो सेक थीटा होता है इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। एंड द लास्ट वन टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot theta, or we can say cot theta is reciprocal of tan theta। ये हमारी कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। क्लियर बात है, स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं इनके बारे में हम लोग। फर्स्ट वन तो ये है बेटा, सेकंड वन दो और है हमारे पास, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इस आइडेंटिटी का हम लोग। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड अगर आप cot थीटा की बात करो तो इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब ये cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे जो हमने कल प्रूफ भी की थी, जिसमें फर्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और देखो बच्चों, इस आइडेंटिटी को और कैसे रोटेट किया जा सकता है। अगर आप यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, इधर ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा अगर आप कोस को उधर भेजते हैं तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है। और देखो इसको और भी रोटेट किया जा सकता है। कैसे? अगर आप कोस को यहीं रखो और साइन को उधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आया कि आप कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में रिप्लेस कर सकते हो। अब आ जाओ सेकंड वन, एक और आइडेंटिटी थी ना बच्चों, क्या थी वो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहां पर देखो बच्चों, इसको भी क्या कर सकते हो आप, अगर आप tan को उधर भेजते हो तो मेरे ख्याल से एक आइडेंटिटी ये बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और भी एक बन सकती है बच्चों इसी से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जो हमारी आइडेंटिटी है कोट वाली, वो भी फॉलो की जा सकती है। यहां से 3 आइडेंटिटी कोट में भी थी हमारे पास, बिल्कुल सेम चलेंगी वो भी। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर देखा जाए तो आप ये भी यूज कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन। इसी को रोटेशन है वो तीसरा भी। क्लियर? इसी में अगर आप कोट को उधर ले जाओगे तो देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट ये बन जाएगा 1। ठीक है ना? सेकंड है ये हमारी, कहते प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो आपको फर्स्ट वन में प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कोट ए 1 माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। क्लियर? आइडेंटिटीज नोट डाउन होगी सारी। डन? देखो बच्चों, यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड कैरी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कोट ए और 1 माइनस कोस ए। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी नीड टू प्रूव दैट कोसेक ए प्लस कोट ए इज इंटू 1 माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। मतलब इसे सॉल्व करके क्या आना चाहिए? साइन ए आना चाहिए। ठीक है? देखो सबसे पहला टारगेट रहता है 99% क्वेश्चंस के अंदर, अगर आपको कोट, सेक, टेन, कोट ये कुछ भी दिखाई देता है तो आपको पूरे क्वेश्चन को साइन एंड कोस की टर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? पूरे क्वेश्चन को साइन एंड कोस की टर्म में कन्वर्ट करना है।
अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो कोसेक दिखाई दे रहा है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोसेक को 1/sin लिख सकता हूं। और ये जो हमारा नेक्स्ट है कोट, इस कोट को मैं cos/sin लिख सकता हूं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब अपने आप टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इधर देखो बच्चों, इसको तो हम लोग लिख देते हैं 1/sin A, और इसको cos/sin A। सेकंड ब्रैकेट को आपको चेंज करने की नीड ही नहीं है, बताओ क्यों? वो ऑलरेडी साइन कोस की टर्म में है, वो ऑलरेडी साइन कोस की टर्म में है। अब आ जाओ जरा, ये आएगा बच्चों 1+cos/A, नीचे पूरे के एक साथ आ जाएगा sin/A, और मल्टीप्लाई में 1-cos/A है। आपको नहीं लगता यहां पे एक आइडेंटिटी लग सकती है, A+B A - B = A² - B²। A+B A - B, it will become 1² - cos² A, और अपॉन में कितना आया बच्चों? sin A, और 1 - cos² A अपॉन कितना आ गया बच्चों? sin A। हमने आपको क्या बताया था अभी कि 1 - cos² कितना होता है? sin²। 1 - cos² कितना होता है बच्चों? sin²। तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, और ये बन जाएगा sin²A अपॉन sin A। मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, क्योंकि 1 - cos² A इक्वल होता है sin² A के। ये रिप्लेसमेंट लगा, इससे ये पावर कैंसिल इसकी, और फाइनली हमारे पास आ गया बच्चों sin A, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, और यही हम लोगों को क्या करना था? प्रूफ करना था। क्लियर? तो ये हमारा वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 था। टारगेट क्या रहना चाहिए आप लोगों का कि पहले पूरा क्वेश्चन साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट हो। मैंने कहा 99% क्वेश्चंस में ऐसा ही करना होता है, 1% कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन टफ हो जाता है, और इन वाली आइडेंटिटी से वो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर? वो अपने आप पता लग जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 2, मतलब बी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, इट इज sec A 1 - sin A and sec A plus tan A इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना है आप लोगों को, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये वर्कशीट करोगे तो एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज आपको करने की नीड नहीं है, उसके सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व है इसमें। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड फिर से कैरी करते हैं, sec A 1 - sin A, जैसा बताया था आप लोगों को वैसा ही करना है, sec A plus tan A। चलो सबसे पहले आप पूरी लेफ्ट हैंड साइड को साइन एंड कोस की टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो बताओ मुझे sec A किस में कन्वर्ट करूं मैं? 1/cos A। चलो, क्या कोई नीड है इसे चेंज करने की? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन है। sec A को क्या करें बेटा? sec A को किस में रिप्लेस करेंगे? 1/cos A। और tan को किस में कन्वर्ट करेंगे? sin/cos। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका sin A/cos A। क्लियर? इधर ध्यान दो, तो इसको तो जरा 1/cos A रहने दो, इसको 1 - sin A रहने दो। जरा देखना इसमें क्या एलसीएम हो सकता है इनका दोनों का सेम? क्या लिख सकते हैं इसे? 1 + sin A। अब ये इसके नीचे आ सकता है cos A। देखो ये कोसे कोसे तो डिनोमिनेटर में है ना बेटा, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो कोसे कोसे बन जाएगा cos²। इसमें ऐसे नहीं लिखते, देखो इसमें ऐसे स्क्वायर नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या होगा बेटा? 1 - sin A एंड 1 + sin A। अगेन A + B A - B = A² - B²। फॉलो करेंगे? यस बोलो। क्यों? 1 - sin A तो न्यूमरेटर में था ना, ये तो
तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना बना बच्चों? ये बन गया कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, पूरा पूरा कैंसिल आउट हुआ, फाइनली मिला 1, और यही राइट हैंड साइड है और यही प्रूफ करना है। क्लियर? तो ये हमारा वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर था, बी पार्ट। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग? यही आइडेंटिटीज फॉलो करेंगे, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी फॉलो नहीं करेंगे पूरी वर्कशीट के अंदर। क्लियर? तो टारगेट नंबर 1 आपको पता रहता है कि आपको पूरा क्वेश्चन साइन कोस में कन्वर्ट करना है, एलसीएम एलसीएम लो, आंसर आ जाता है। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। पहले बताओ कंप्लीट हो गया बेटा? ये स्पीडली नोट डाउन करो। हो गया। सी पार्ट है बेटा हम लोगों के पास 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा 1 प्लस कोसेक एल्फा इज इक्वल्स टू कोसेक एल्फा। ऐसे दो क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम साइन कोस में ना कन्वर्ट करें तो शायद वो इजी रहते हैं। ठीक है, ये उनमें से एक क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं इस क्वेश्चन को इनिशियल स्टेज से लास्ट स्टेज तक यहीं पे सोच पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूं कि कहीं मैंने कोसेक स्क्वायर को, सॉरी जो कोट स्क्वायर है हमारा, ये इस आइडेंटिटी के थ्रू, ये जो हमारे पास एक आइडेंटिटी है कोट स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एल्फा, अगर मैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहां से कोट स्क्वायर एल्फा की वैल्यू निकालूं तो मेरे ख्याल से ये कोसेक एल्फा माइनस 1 बनेगा, कोसेक स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बनेगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं यहां लेफ्ट हैंड साइड में, चलो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उतार लेता हूं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हमारा कोट स्क्वायर एल्फा है, और मैं यहां तक सोच पा रहा हूं कि अगर मैं इस कोट स्क्वायर एल्फा को इससे रिप्लेस कर दूं और ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी लगा दूं तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा। देखो कैसे, इस कोट स्क्वायर एल्फा को आप जरा रिप्लेस करो किससे, जल्दी बताओ, कोसेक स्क्वायर एल्फा माइनस 1 से, और नीचे क्या है 1 प्लस कोसेक एल्फा। अभी मैं एलसीएम लेने नहीं चाह रहा इसमें, मुझे लग रहा है कि एलसीएम के बिना ये काम बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग। इट विल बी कोसेक स्क्वायर एल्फा माइनस 1, ये मैंने रिप्लेसमेंट दिया इसमें। क्लियर? ये जो कोट स्क्वायर एल्फा है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया कोसेक स्क्वायर एल्फा माइनस 1 से। नाउ अब यहां पर देखो क्या करना है, ये जो कोसेक स्क्वायर एल्फा माइनस 1 आप देख पा रहे हो, मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख पा रहा हूं। अगर मैं इस 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूं तो मैं इसको कोसेक एल्फा प्लस 1 एंड कोसेक एल्फा माइनस 1 देख पा रहा हूं। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है ना ये बात? इससे मैं क्या चाहूंगा कि ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल कर देंगे, ये 1 प्लस कोसेक एल्फा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं, कोसेक एल्फा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये साइन कोस से क्वेश्चन नहीं होगा, हो जाएगा, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, आप साइन कोस में कन्वर्ट करके भी इसे ट्राई कर सकते हैं। डी पार्ट करते हैं, इसी का एक और लिखा हुआ ऐसे ही हो जाएगा सेम बिल्कुल। चलो भाई, डी पार्ट में क्वेश्चन है हम लोग के पास साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा एंड टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा इज इक्वल्स टू सेक एल्फा एंड प्लस कोसेक एल्फा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन।
कुछ समझ आता है ठीक है, नहीं आता तो फिर दूसरा रास्ता आपको बता ही रखा है मैंने, क्या करें, साइन कोस में तोड़ो, एलसीएम वेलसीएम लो, आपका आंसर आ जाएगा। लो भाई लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कैरी कर लेते हैं, साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा। लेफ्ट हैंड साइड हमने कैरी कर ली, बताओ भाई रिप्लेसमेंट फटाफट से। अब तो फर्स्ट ब्रैकेट को चेंज करने की आपको कोई भी नीड नहीं है, वो ऑलरेडी साइन कोस में कन्वर्टेड है। क्लियर? अब बताओ मुझे टेन एल्फा को किसमें रिप्लेस करूं मैं? साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा, और कोट एल्फा को कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। कोई डाउट है तो बताओ किसी को? क्लियर है? साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, इसमें क्या कर सकते हो आप लोग? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बस इसमें एलसीएम ले सकता हूं, और तो कुछ मैं कर नहीं सकता इसमें। क्लियर है ना? मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब ये बनेगा साइन स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा और अपॉन में साइन एल्फा कोस एल्फा। साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, देखना जरा क्या ये वन तो नहीं होता कहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा? तो यहां पर आइडेंटिटी फॉलो कर दी हमने, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा को रख दिया हमने वन, और साइन एल्फा कोस एल्फा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो फाइनली साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, और ये आ गया बच्चों साइन एल्फा कोस एल्फा। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है यहां तक? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, आंसर पे नजर मारना जरा, सेक एल्फा एंड कोसेक एल्फा। एक काम करते हैं, इधर ध्यान दो सब लोग। अब ये जो आपका साइन एल्फा कोस एल्फा है ना, इसे इस साइन एल्फा के नीचे तो अलग प्लेस कर देते हैं, और इस कोस एल्फा के नीचे अलग से प्लेस कर देते हैं। देखो क्या होगा, साइन एल्फा के नीचे तो आपका ये साइन एल्फा कोस एल्फा आ जाएगा, ऐसे ही यहां पर बच्चों कोस एल्फा के नीचे भी ये साइन एल्फा कोस एल्फा। साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां कोस एल्फा से, तो फाइनली वन अपॉन कोस एल्फा और वन अपॉन, देखना जरा कहीं ये इन्हीं के रेसिप्रोकल तो नहीं है, ये सेक अल्फा और ये कोसेक एल्फा। लास्ट में आइडेंटिटी फॉलो की है मैंने ये वाली, वन अपॉन कोसेक को लिखा, इधर देखो, वन अपॉन साइन को मैंने लिखा कोसेक, और वन अपॉन कोस को मैंने लिखा सेक। क्लियर? यहां ये दो आइडेंटिटी फॉलो की हैं, वन अपॉन कोस एल्फा को आपने लिखा है सेक एल्फा, और वन अपॉन साइन एल्फा को आपने लिखा है कोसेक एल्फा। हर जगह पर अलग तरीके से फॉलो करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया, सेक एल्फा प्लस कोसेक एल्फा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, अभी करते हैं बच्चों ई पार्ट ना, यस ई पार्ट है। टेन ए प्लस कोट ए इज इक्वल्स टू टेन ए सेक ए, टेन ए सेक ए। चलो भाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कैरी करते हैं, सेक ए माइनस कोस ए, टेन ए प्लस कोट ए। सृष्टि किस में चेंज करूं सेक ए को? वन अपॉन कोस ए। हाँ जी, कोसे को चेंज करने की नीड है क्या? नहीं है।
टेन ए को चेंज करें साइन ए अपॉन, तो ये आएगा बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या कॉट को चेंज करें, किस में करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर। देखो भाई, अब दोनों ब्रैकेट में एलसीएम लेने के अलावा और कोई रास्ता अभी है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। इसमें 1 रख के एलसीएम लेंगे तो ये कॉस जाके उससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये पूरे के नीचे आ गया बेटा, पहले केवल 1 के नीचे था। इधर भी क्या हो सकता है, ये साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा बच्चों, साइन ए कोस ए। अभी आपने कुछ किया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या किया था, 1। क्या किया था बेटा, 1। तो ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये आपका 1 हो जाएगा अपॉन साइन ए कोस ए। जरा इसे भी पहचानते हो गए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। कोई चेंज हुआ है क्या, अच्छा नीचे से ये कोस रह गया, कोई नहीं, चलो इसे ले आते हैं हम। अब आगे लो, जो आपका ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है उसे आप साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी फॉलो करेंगे हम लोग। ये देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो फाइनली देखो हम कहां पहुंचे बच्चों, हम पहुंचे साइन स्क्वायर ए, और ये तब डिनोमिनेटर थे ना, ये सब आपस में आ जाएंगे, कोस ए साइन ए कोस ए। तो भाई एक काम करते हैं, साइन से एक पावर तो उड़ा ही देते हैं, तो ये आ गया साइन ए अपॉन कोस ए इंटू कोस ए। अगर मैं ये देखूं, ये दोनों मिलके तो बना देंगे 10, समझ रहे हो आप लोग, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे 10a, और ये वाला नीचे है ना बेटा, ये भी ऊपर जाके sec a बनाएगा। आई थिंक यही प्रूफ करना था, समझ गए, यही प्रूफ करना था कि 10a sec a के इक्वल है। समझ गए ना क्या हुआ, ये ऊपर गया तो sec बना और साइन अपॉन कोस 10 बना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट देखो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। एक छोटी सी करेक्शन है क्वेश्चन में, कर लेना मुझे देख के यहीं से, आप समझ भी रहे होंगे क्या है वो। यस, ये कोस थीटा है, कॉट थीटा नहीं है, और इस इनटू में सेक थीटा एंड कोसेक थीटा भी दिए गए हैं, और इज इक्वल्स टू प्रूफ करना है, इज इक्वल्स टू 2 प्रूफ करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड का ही कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। देखो भाई, पहले तो ये सेक थीटा कोसेक थीटा मेरे दिमाग में खनक रहे हैं वाले, समझ गए। मैं इन्हें रिप्लेस मारूंगा, किसमें, सेक तो जाएगा 1 अपॉन कोस और कोसेक जाएगा 1 अपॉन साइन। क्लियर। और सिचुएशन देखो क्या बनेगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। इधर ध्यान देना बच्चों, मैं जरा इसका भी 1 पीछे लिखूंगा, कोस थीटा पहले और माइनस 1 बाद में। देखो भाई, ये पहले न्यूमरेटर के साथ थे ना, अब ये डिनोमिनेटर के साथ। सेक थीटा के लिए लिख रहा हूं मैं कोस थीटा, और कोसेक के लिए लिख रहा हूं मैं साइन थीटा। समझ में आ गई बात, ये कहां से आए दोनों, सेक बना 1 अपॉन कोस नीचे चला गया उसके, और कोसेक बना 1 अपॉन साइन नीचे चला गया। अब इधर ध्यान दो फटाफट से स्पीडली। अब क्या करूं, अब तो पूरा क्वेश्चन साइन कोस में कन्वर्ट हो गया, अब कहां लेके जाऊं इसे, क्या करूं अब। देखो जो मुझे दिख रहा है शायद आप लोगों को दिख रहा हो,
इधर ध्यान देना जरा सब लोग। मैं अगर इसको सिंगल वन मान के चलूं तो मेरे ख्याल से ए प्लस बी ए माइनस बी तो लग रहा है यहां पे, ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए लेट कर रहा हूं पूरा पूरा। क्लियर? तो यहां पर मेरे ख्याल से अगर हम ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएं और कोई रास्ता ही नहीं है तो मेरे ख्याल से हम लोग यहां पहुंचेंगे। देखना जरा, यहीं पहुंचेंगे क्या बच्चों? देखना जरा, इस पूरे को मैंने एक ही तरह ट्रीट किया, ए स्क्वायर ये आ गया और बी स्क्वायर ये आ गया। क्लियर? अब यहां पर मुझे लगता है कि मुझे आइडेंटिटी ओपन कर देनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 और अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। फिर से हम सही जगह जा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कुछ रिमाइंड करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? लगा दो 1, फॉलो कर दो यहां पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को रख दो 1, तो ये आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने आंसर की तरफ जा रहे हैं। साइन थीटा ये कैंसिल, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन कोस से कोस, ये बचा कितना 2। यही प्रूफ करना था। क्लियर? तो पहले अगर कुछ दिखाई देता साइन कोस में कन्वर्ट करो, साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद फिर देखो एलसीएम या कोई आइडेंटिटी या कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा। ठीक है? और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट आपको पता भी रहेगा कि क्या बनेगा। क्लियर है? साइन कोस में कन्वर्ट करना चाहो करो और नहीं करना चाहते तो ऐसे ही हो जाएगा। जी पार्ट देखो बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस cot square a and we need to prove that it is tan square a। आप इसे साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तब भी हो जाएगा और नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। मैं क्यों नहीं करना चाह रहा, मेरी बात सुनो। जैसे ही मेरे दिमाग में 1 प्लस टेन स्क्वायर आता है ना तो अगला वर्ड अपने आप आता है दिमाग से निकल के सेक स्क्वायर। समझ रहे हो? क्योंकि 3 आइडेंटिटी रटवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो 2 आइडेंटिटी रखी है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में या नहीं? 1 प्लस रिड्यूस ही तो करना है इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 2 डायरेक्ट आइडेंटिटी है भाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी डायरेक्ट है जो कि बनती है सेक स्क्वायर, और ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है बच्चों ये भी बन जाएगी कोसेक स्क्वायर ए। तो ये तो हो गया हमारा काम। क्लियर? क्या हो गया? ये बन गया आपका सेक स्क्वायर ए और ये बन गया आपका कोसेक स्क्वायर ए। अब करो साइन कोस में कन्वर्ट इसको, ये बनेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और ये बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इनर इनर आउटर आउटर मल्टीप्लाई करते ही साइन स्क्वायर ए और अपॉन बच्चों कोस स्क्वायर ए और फाइनली यू गेट टेन स्क्वायर ए। नो डाउट इनिशियल स्टेज पे आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना? क्योंकि अभी आप लोगों को ना तो आइडेंटिटी अच्छे से लर्न होगी और ना आपको ये पता लगेगा कि कब क्या करना है। बस आपको इतना तो पता लग गया कि साइन कोस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी। जितने क्वेश्चन आप करते चले जाओगे आपको फिर क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है ना? और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है ना अच्छे से तो बोर्ड एग्जाम्स में देखते ही आप उसके लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये तो कर दूंगा, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है ना? देखो ध्यान से। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एक खास बात है और वो ये है कि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी लेंथ तो होती है छोटी और उनके मार्क्स होते हैं बड़े।
समझ रहे हो? इसका छोटा सा क्वेश्चन भी 3 मार्क्स से कम नहीं आता, समझ रहे हो? इसका कोई छोटा सा क्वेश्चन भी 3 मार्क्स से कम नहीं आता, या फिर मल्टीपल चॉइस में आपको देखने को मिलेगा कोई, तो वो अलग बात है कि 1 मार्क्स में मिलेगा आपको। मार्क्स में आते हैं, जैसे ये एच पार्ट है, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको इसके 3 मार्क्स मिलते हैं तो मान लो 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये। लेफ्ट हैंड साइड देखो, देखो कुछ अब आप सोचने भी लगे होंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि साइन कोस में कन्वर्ट करने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कोस में है, तो फिर कुछ और दिखाई दे रहा है आपको? एक बार नजर मारो इसके न्यूमरेटर में, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बेटा आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस आइडेंटिटी होती है, सॉरी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये फॉलो कर देते हैं इसमें। क्लियर? देखो क्या होगा, पहले तो आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में क्या है इसके, साइन थीटा प्लस, हो गया काम, ये लो, ये गया इससे। क्लियर? और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या होता है, 1। देखना जरा, ये थे इसके 3 नंबर, समझ गए? यहां पे आपने फॉलो कर दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बताओ, ये आ रहे 3-3 नंबर में क्वेश्चन, समझ गए? इससे छोटा भी आ सकता है 3 नंबर में। क्लियर? मैंने आपसे एक बात बताई थी एक दिन, ये वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ये वैल्यू कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि आपके जितने भी रिलेटिव होंगे उनके सबके बच्चों के नाम आपको याद रहते हैं, चाहे वो 3 साल बाद आके मिले, समझ रहे हो आप लोग? 2 साल बाद, 3 साल बाद, अब जैसे मेरी बुआ जी का बेटा है, मुझे लग रहा है मेरी 2-3 महीने से बात नहीं हुई उससे, लेकिन ऐसा नहीं उसका नाम भूल गया मैं, मुझे उसका नाम भी याद है, मुझे उसकी शक्ल भी याद है। अगर कहीं मिलेगा तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं तो नहीं पहचानता तेरे को, तू कौन है भाई। तो ऐसे इनको सोचो ना, ये रिश्तेदार है हमारे, समझ रहे हो? ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनके नाम ऐसे याद रखने जैसे रिश्तेदारों के नाम याद रखते हो आप, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के नाम याद रखते हो। जब आप इन्हें रोज रोज देखोगे ना, अच्छा ये साइन थीटा, ये आइडेंटिटी, अच्छा इनका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर बात है ना? तो इन्हें ऐसे सोचो कि हमारे रिलेटिव है, दोस्त है सब ये, ठीक है नहीं? और आप क्या सोचते हो इन्हें, ये दुश्मन है, इन्हें भूल जाए किसी तरह से हम, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वन। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना बेटा, इन्हें अपने फ्रेंड्स समझो, तभी याद रहेंगे, ठीक है? इन्हें ऐसे याद रखा करो, ये वाली आइडेंटिटी, ये मेरी मौसी का लड़का, ये मौसी के बाद मौसी से छोटा लड़का, ये उससे छोटा लड़का, ठीक है ना? ऐसे याद रहेंगे। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट पार्ट कौन सा बेटा? पार्ट भुलवा दिया आप लोगों ने, आई 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 माइनस सॉरी 1 प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड कैरी करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, चलो भाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए
1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। इधर ध्यान दो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड उतारी मैंने, और जैसे ही मैंने इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर पढ़ा ना, बस मेरा दिमाग में आवाज आई सेक स्क्वायर। समझ रहे हो ना, ऐसी आवाज आनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। समझ रहे हो ना आप लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर अगर कोई बोलेगा ना आप में से कभी भी, तो मेरे अंदर से आवाज आएगी सेक स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसको तो मैं रिप्लेस कर दूंगा सेक स्क्वायर, उसके बाद में से कोस में कर लूंगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको तो कर देते हैं सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट। इनका भी कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिखाई दे रहा है मुझे। 1 माइनस, पहले तो बनेगा बेटा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि अभी आइडेंटिटी नहीं लगाई है, अभी आपने ए प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है। और ये देखो सेक स्क्वायर ए, यहां पे पता है कौन सी आइडेंटिटी आपने फॉलो की थी, लिख भी देते हैं, टेन स्क्वायर ए आपने यूज किया है सेक स्क्वायर ए के इक्वल। अब ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कहां गया बच्चों, ये रहा, देखो किसमें आ गया ये, कोस स्क्वायर ए। अब इसे जरा सेक को भी ले जाओ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ये आपका कोस स्क्वायर ए, और ये गया इससे, और ये आ गया आपका आंसर 1। समझ में आ गई बात, क्लियर। आई के बाद जे पार्ट, टेन ए प्लस कोट ए इज इक्वल्स टू सेक ए एंड सॉरी कोसेक ए। उतार ले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई रिप्लेसमेंट लगाना है क्या, क्या लगाएंगे, यस देख रहे, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको सब अपने आप आवाज आने लगी। टेन ए को किससे रिप्लेस करेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन, इसके बाद क्या नजर आ रहा है आपको, मुझे इसके बाद एलसीएम नजर आ रहा है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ले लो एलसीएम, क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों मल्टीप्लाई, यही होगा। साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर, कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर, और नीचे कोस ए साइन सॉरी, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होगा, यहां पे फॉलो कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और ये आ गया कोस ए साइन ए। देखो कोस का उल्टा सेक हो जाएगा और साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। लो जी, हो गया ये भी प्रूफ। ये है आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन, समझ रहे हो, 6 वाले में 5 लाइन हो जाएंगी बस। स्कोरिंग चैप्टर है नो डाउट। पानी में पड़ेगा, कहां तक हुई कंप्लीट, जे पार्ट तक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वन, इधर देखो बेटा, के पार्ट। चलो भाई आगे आप लोग बताना मुझे क्या क्या मेरी हेल्प करना है इसमें। कोस ए और 1 प्लस सेक ए इज इक्वल्स टू टेन ए इंटू साइन ए। चलो भाई बताओ, फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ चेंज करना है क्या, सेकंड में, सेकंड में कौन बोल रहा, नो सर,
अगर सेकंड में भी चेंज नहीं करोगे फिर क्या करोगे? 1/1 माइनस कोस ए 1 प्लस 1/कोस ए। क्लियर? एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस कोस ए और बच्चों कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। यहां पहुंच रहे हम लोग। क्लियर? ऊपर देखो क्या आ रहा है 1 माइनस कोस ए। ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। देखो क्या आप 1 प्लस कोस ए लिख सकते हो उसको? और आप समझ गए होंगे मैंने क्यों लिखा। समझ गए? समझ में आ रहा है क्यों लिखा? अभी मैं आइडेंटिटी लगाने वाला इसमें a प्लस बी ए माइनस बी। और मैं फर्स्ट टाइम नहीं लगा रहा हूं ये। ठीक है ना? 3 बार तो आज ही लगा दी होगी मैंने ये। तो ये आएगा बच्चों 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों आपका साइन स्क्वायर। सिन नहीं, इट्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। यहां फॉलो किया गया है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। एंड व्हाट यू विल गेट? देखो आपको चाहिए क्या? tan ए साइन ए। tan ए, एक काम करो इस साइन ए को 2 बार लिख लो, साइन ए इंटू साइन ए। पता है क्यों लिखा है? जिससे एक ये साइन अपॉन कोस ये tan बन सके। ये क्या बन सके? tan ए साइन ए। और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। और बच्चों यही प्रूफ करना था। टफ कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना? बच्चे बेफिजूल डरते हैं इससे। बस एक बार प्रैक्टिस कर लो इस पूरी वर्कशीट को। नहीं अभी नहीं। कहां तक पहुंचे हम इसमें? एक और कर लो एल लास्ट। नहीं इसका नहीं है, प्रीवियस वाली का। रफ कर दे इसको, रफ कर दो भाई इसको। क्लियर? नेक्स्ट देखो, चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का फटाफट से। पार्ट नंबर ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के। अब कहां पहुंचे बच्चों? एल पार्ट पर। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये होल स्क्वायर आ गया। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज है ना, आपको उठाने की जरूरत नहीं है, पूरी वर्कशीट के अंदर कवर अप है वो विद एग्जांपल्स। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, देख लेंगे क्या करना है। अभी तो मुझे नहीं पता क्या करना, देखूंगा मैं भी कुछ। ठीक है ना? मैं भी कुछ सर्च करूंगा क्या करना है इसमें। एक काम करता हूँ, पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर देखेंगे जो भी होगा। चलो 1 अपॉन साइन थीटा और ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि मेरा आंसर भी साइन कोस में आ रहा है ना, तो कन्वर्ट तो कर ही लूं। नीचे तो दोनों में साइन थीटा है ना, तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा ये और अपॉन साइन थीटा। देखना जरा, 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर अलग से लगा देते हैं इसको और साइन पे अलग से लगा देते हैं। साइन पे अलग लगा दिया, इस पे अलग लगा दिया। अभी मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, इधर ध्यान दो। मुझे जो प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर में भी कोस है। क्या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है? लिख दो। ऊपर नहीं छेड़ना बिल्कुल भी से, क्योंकि देखो ऊपर सही जा रहा है हमारा। चलो भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मत इसे ऐसे मत कट कर देना, पूरा पूरा कैंसिल आउट, अलग है वो। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ जरा। 1 माइनस कोस थीटा, ये आएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। हाँ जी लगा दिया मैंने। ये देखो इधर, इसका ये जो स्क्वायर है
इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली वी गेट 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, और यही राइट हैंड साइड है और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है? तो ये हमने फर्स्ट 11 क्वेश्चंस कर लिए अपनी वर्कशीट के, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे आगे। क्लियर है भाई? चलो।